नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, रोज़ की तरह यहाँ आए हैं। 4 बजे का टाइम है, 4 बजे के बाद का ही 4 बजे, क्योंकि मिस्त्री अपना काम करके थोड़ा बहुत जो भी वो कर के गए हैं चले गए थे। और यहाँ पे कुछ टाइल्स आज भी लेकर आए थे इनके पापा, तो वो ही देखने के लिए मैं आई थी। कल की जो वीडियो देखी थी उसमें सिर्फ श्री के पापा ही आए थे, और आज जो है इसमें मैं भी आई हुई हूँ और शिवांश भी साथ में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किचन में जो आपने कल काम देखा था वही मैं देख रही हूँ फिर यहाँ पे सामने से कि कितना काम हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम करके जा रही हैं और कुछ सामान भी मंगाया है। तो ये वाले तो हो ही गया था कंप्लीट रूम। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ वो क्या होता है ना, ग्रेनाइट को चिपकाने वाला, एलवी के नाम से आता है, तो वो मंगाया था। तो ये लेके आए थे, फिर इनका अगले दिन काम है, तो इन्होंने बोल दिया था कि वो लेके आ जाना, मतलब अगले दिन फिर मैं किचन में कुछ करेंगे काम, जैसे चिपकाने का पार्टीशन वगैरह। ग्रेनाइट चिपकाने के काम में आता है यो, बाकी और क्या में नहीं आता शायद, ये एलवी के नाम से आता है जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, आज इन्होंने जो हॉल में है यहाँ पे भी पट्टी लगा दी है। पहले रूम में लगी थी, ये चारों किनारों पे ये वाली पट्टी लगा दी है। और गर्मी हो रही थी क्योंकि अभी जो है कल तक, आज तो बारिश हुई है लेकिन कल तक जो है बहुत गर्मी थी कई दिन से। हफ्ता बारिश कितने ही दिन हो गए हुई थी, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, तो लगातार धूप थी तो बारिश थी। और ये देखिए, ये टाइल्स रसोई के ठीक सामने है, ये देखो ये गड़बड़ हुई है। ये क्या हुआ, लापरवाही का नतीजा, क्योंकि उनके साथ जो काम करने के लिए आते हैं कोई छोटे बड़े, मतलब बच्चे भी आते हैं कुछ, तो उन्होंने ईंट वगैरह, श्री के पापा यहीं थे, मतलब इतना ध्यान रखते रखते सामने से भी जब ये हाल है। तो एक बच्चा था, यही बता रहे थे श्री के पापा कि वो ईंट लेके आ रहा था, 3 से 4 लेके आ रहा था, तो उससे एक ईंट टाइल के ऊपर गिर गई और उससे ये वो टूट गई। तो इन्होंने बोला भी श्री के पापा ने मिस्त्री को कि भाई देखो ये ध्यान दो, ये ऐसे टाइल एक पहले टूट गई थी, ध्यान देना चाहिए। तो मैं उस बच्चे को डांट रहे थे मिस्त्री। तो फिर इन्होंने कहा श्री के पापा ने कि भाई बच्चे को डांटने से नहीं कुछ भी होता, वो उठा रहा उसे कम उठवाओ, ध्यान देना चाहिए पहले ही, क्योंकि बच्चे हैं, वे मजदूर हैं, या मतलब उन्हें क्या इस चीज़ का पता कि क्या नुकसान होगा क्या नहीं। है काम तो मिस्त्री का होता है, हमने तो खैर दिया ही, जब गिर गई उस पर से जब क्या करते हैं, हमें काम बता रहे तो हमें काम करें। तो भैया देखें, ये टाइल्स मंगवाई हैं, ये है बाथरूम के लिए। तो आप कहोगे कि ये कैसी टाइल्स हैं, ये फर्श के लिए हैं, बाथरूम के दीवारों की तो लगाएंगी। तो भाई ये बड़ी तो है, यही वाली लेकर आए ये, तो इनमें खुरदरापन है, मतलब ये रफ टाइप की हैं, रफ से भी खुरदरापन है जो कि हाथ लगाने से महसूस होता है। वैसे ही देखने में आपको ऐसी लग रही होंगी जैसी हमारे हॉल में रूम में लगी हुई हैं, लेकिन ये कलर में तो सेम है, लेकिन इनमें खुरदरापन है जो हाथ से लगाने से महसूस हो रहा है। इनमें थोड़ा उभरा हुआ सा डिजाइन सा है, हल्का हल्का सा, ये बाथरूम के लिए यूज होती हैं और वैसे भी यूज करते हैं, जैसे कई बार वैसे भी कर लेते हैं फर्श पे। तो ये बता रहे थे, मैं तो थोड़ा सा अलग टाइप की कह रही थी कि इनसे एक छोटी होती हैं थोड़ी, इनसे कम, और उनमें थोड़ा सा अलग खुरदरापन सा होता है। लेकिन ये कह रहे थे श्री के पापा कि नहीं, ये भी बाथरूम में यूज होती हैं, ये बाथरूम के लिए भी होती हैं और वैसे भी लगा लो। और ये टाइल्स हैं देखो हमारी, जो बदल के लाए थे ना, मतलब किचन के लिए हैं, ये अभी दिखाई ना जो मैंने ग्रेसी छोटे वाली, तो ये भी बाद में दिखाऊंगी मैं आपको कि इनके साथ कैसी लगेंगी मिक्स होके। तो देखिए यहाँ पे रोज की रोज ऐसा ही हो जाता है। कल के वीडियो में भी देखा आपने, झाड़ू लगा के ही गए थे, रोज इतना ही हो जाता है क्योंकि काम चलता रहता है, तो ये रेत बना ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आई थी, ये टाइल्स कैसी लेकर आए वही देखने के लिए आई थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि वाइट लेके आए हैं इनके बदले, जो मैं थी ना रसोई की बदल के लेकर आए थे, तो वे वाइट हैं, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो देखिए यहाँ पे शिवांश जो छोटी टाइलें होती हैं उनकी कटिंग से खेल रहा है, और ये बोल रहा है कि मम्मी मुझे यहीं पे बैठ कर खेलना। तो यहाँ पे
मैं इन टाइल्स के बारे में ही पूछ रही हूँ। मकाएं कैसे लगी, ये देखो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये ग्रे कलर की तो उनके साथ में ही थी, तो ये हमने रख ली थी ये वाली, और इनके साथ में लेकर आए पीछे जो वाइट दिख रही हैं, सेम डिज़ाइन है उनका, लंबा ऐसे ही लाइनों वाला। तो ये देखो इनके कॉम्बिनेशन में ऐसे करके लगेंगी। तो इनकी हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे चौड़ी पट्टी करके डबल करके, मतलब वाइट लग जा और थोड़ी वैसी ग्रे कलर की कम लग जा, ऐसे भी लगा सकते हैं। और एक एक पट्टी ऐसे भी लग सकती हैं बराबर बराबर, मतलब एक पट्टी ग्रे कलर की और एक वाइट कलर की। तो देखना कैसे ज़्यादा सही रहेगा, आप भी बताना। तो देखिए यहाँ पे सिंक है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो आप सिंक के बारे में भी बता रहे थे कि वो ठीक नहीं है। जिनके यहाँ नहीं होगी तो उन्हें तो मतलब इस तरह की सिंक नहीं होगी तो उन्हें तो नहीं बता सकते कि इनका क्या सही है क्या गलत है। और जिनके यहाँ पे जिन्होंने यूज कर ली होगी सिंक के, तो वो बताना कि वो किस चीज़ में दिक्कत है उनके, ब्लैक वाली जो सिंक है। एक दो कमेंट देखा था मैंने कि वो सही नहीं है, कि वो साफ नहीं होने की। वैसे ये स्टील की हैं, ग्रेनाइट की भी आती होंगी ब्लैक, मुझे पता नहीं। ग्रेनाइट वाली नहीं है, ये स्टील की ही है। तो उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं, ये बताना कि इनके यहाँ पे है ये, और इसकी क्या कमियां हैं। बाकी हमें तो ये सही लग रही है अभी, क्योंकि हमें तो यूज नहीं किया अभी तक, तो लाए ही हैं इसको। और फिर मैं दूसरे तरह की थी, कुछ सिंक थी में जिनमें रेडीमेड जो टंकी लगी हुई होती है, तो उसका तो फिर हम ला नहीं सके थे उसे। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी टंकी तो पहले से अलग तरह से फिटिंग है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए ये जो आई हैं देखने के लिए, ये हमारे घेर वाली पड़ोसी हैं, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। तो ये जब देखने के लिए आए हैं, जब मैं आ जाती हूँ तो ये भी आ जाते हैं देखने के लिए। होता है ना कि बस थोड़ी जिसका इच्छा होती है देखने के लिए में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे अपने घेर में आते रहते हैं। तो जैसे इधर रास्ता है ही आने जाने का, तो फिर ये कह रहे थे कि कैसे लग रही हैं टाइल्स, क्योंकि इनके यहाँ भी लगी हैं, इनके यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे लगी हैं। तो हमारी साथ ही लेके आए थे इनके यहाँ भी टाइल्स, जब 2-2.5 महीने पहले लेके आए थे। तो इनकी तो साथ की साथ लगी थी, क्योंकि इनका मिस्त्री अलग था, तो उन्होंने लगाई थी। तो ये कह रहे थे कि सेम ही है हमारी भी, और ऐसे ही लगा रखी। तो ये बता रहे थे कि इनमें इनकी जो ऊपर छत पे, खुली छत पे लगाई है इन्होंने ऊपर, मतलब रूम में भी लगाई होगी, लेकिन जो खुला चौक नहीं होता उस पर लगा रखी इन्होंने। तो ये बता रहे थे कि दिक्कत बन रही है अब, जैसे बारिश वारिश होना, तो कह रहे थे कि उनका पानी जो है लेंटर में को जा रहा, अंदर आ रहा। उनका तो बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे कहना पता नहीं होता ना, जो कुछ चीज़ें करके ही पता लगती है और तजर्बा होता है, और एक का तजर्बा दूसरे को सावधान करता है। तो ये सभी के साथ ही होती है, क्योंकि पहली बार जो जैसा करता रहता है उसे उन चीज़ों का पता नहीं कि इसका क्या इफेक्ट होगा, बाद में क्या इसका असर होगा। और दूसरे को देखने से उस चीज़ों को सीख मिल जाती है दूसरे की गलती से। तो ये कहते हैं कि हमें बहुत दिक्कत हो रही, अभी टाइल्स लगवाई और उसमें लेंटर पानी ले रहा, क्योंकि ऊपर फ्लोर पर लगा रखी ना इन्होंने खुले मैर। तो वो बारिश का पानी, जैसे या बरसात हुई ना ज़्यादा, तो वो लेंटर पानी ले रहा, तो वो दिक्कत। तो यहाँ पे इनके पापा बता रहे थे कि उसके लिए अपोक्सी भरी जाती, क्योंकि हमें भी नहीं पता था अपोक्सी के बारे में, तो वो मिस्त्री ही बता रहे थे कि अपोक्सी का यही फ़ायदा होता है। तो हमारे यहाँ भी अभी जगह इनमें छुटी हुई है, बाद में अपोक्सी भरी जाएगी। हमारा तो नीचे है, लेकिन ऊपर तो बहुत ज़रूरी हो जाती है, जब ऊपर खुले में अगर टाइल्स लगाते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ज़रूरी तो वो सब जगह होती है, और पहले हमें भी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये चीज़ भी मिस्त्री लोगों ने ही बताई है। क्योंकि हम सोचते थे कि शायद वो मुझे पसंद नहीं थी, मैं कह रही थी कि वो तो देखने में अच्छी सी नहीं लगती, चेक सी बनी रहती है। कह रहे थे कि वो अच्छे लगने के लिए नहीं होती, वो उसके लिए होती है, टाइल्स की सुरक्षा के लिए होती है, और उसकी लाइफ टाइम तक बने रहने के लिए होती है, तो ताकि कोई भी पानी वानी अंदर ना जा सके। तो उसके फ़ायदे हैं, इसलिए लोग अपोक्सी करवाते हैं टाइलों के अंदर। तो इनमें भी जगह छुटी हुई है, 3 mm की जगह, कोई 5 mm की जगह छोड़ता है, तो हमारी टाइल्स में 3 mm की जगह छुटी हुई है।
अपोक्सी के लिए। तो यहाँ पे मैं टाइल्स कुछ जो किचन में लगी हुई ना, इसके लिए भी लानी पड़ी थी अलग दूसरी, सेम ही मैच करते हुए लाई हैं दोबारा से भी, क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं होता कितनी ज़्यादा रहेंगी कितनी कम रहेंगी ज़्यादा रहेंगी। ये रसोई में जो लग रही ना सामने एकदम बड़ी बड़ी सी, ये दोबारा लाई हुई हैं। और इनमें हम चेक कर रहे थे पैर लगा के, ये ऐसी हैं जैसी हॉल में रफ वाली, चिकनी नहीं लगवाई, बल्कि चीकने वाली जो शाइनिंग वाली है हमारी रूम में लग रही ना, वे बची हुई थी। लेकिन फिर भी हमने किचन के लिए अलग इसलिए मंगवाई, क्योंकि किचन में भी पानी का तो काम रहता ही है, गिरता भी है फर्श पे, तो फिसलने की वजह से थोड़ा सा वो बना रहना, तो इस वजह से हमने जैसी हमारे हॉल में लगी हुई हैं तो ऐसी ही हमने ये रफ वाली मंगवाई है किचन के लिए भी थोड़ी सी, जिससे कि ज़्यादा फिसलन ना बने। और यहाँ पे देखिए, ये कल की वीडियो में भी आपने देखा ही था, ये वाला काम हो गया था। अगले दिन फिर वो जो है चिपकाने वाला मंगा ही लिया था, तो अगले दिन ये फिर लगेंगे, पार्टीशन बनेंगे इसके ऊपर। और इसी से ही स्लेब का लेवल सही आता है, पहले नीचे से ही सेटिंग बिछाते हैं किचन में, इसलिए पहले टाइल्स लगवाई। कई बार जो लोग स्लेब भी डाल देते हैं पहले, लेकिन मिस्त्री को जिस तरीके से भी सही लगता है, मैं बता रहे थे कि लेवल की बात देखी जाए तो नीचे फर्श ही लगता है पहले किचन में, तब सही रहता है। और आप ये बताना जो देलियो में बस कह रहे ना, कई कमेंट आ रहे बहुत सारे कि ब्लैक लगाना पट्टी, कहीं कह रहे कि नहीं इनका रिवाज नहीं है, तो मतलब समझ में नहीं आता कई चीज़ें, तो बताना। और आप ये बताना, हमारी जो स्लेब का है ना ग्रेनाइट, वो हल्का सा ग्रे कलर का ही है, आपने देखा भी होगा, और मैं लास्ट में भी वीडियो में दिखाऊंगी। उसकी कटिंग में से बचेगा जो भी हमारा ग्रेनाइट, वो हम अपनी देलियों में लगा सकें क्या, चौखट के जो नीचे है देली, इसमें हम लगा सकते हैं। हालांकि वो लाइट ही कलर है, जबकि कॉम्बिनेशन में वाइट टाइल्स के साथ डार्क चलता है, लेकिन लास्ट में आप देखना उसको स्लेब को, उसकी कटिंग में जो पत्थर ग्रेनाइट बचेगा वो हम अपनी देलियों में लगा सकते हैं क्या, वो कैसा रहेगा। तो देखिए अभी दिखाऊंगी मैं, वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये ज़रूर बताना। ये वाला स्लेब का जो पत्थर है ग्रेनाइट, इसमें से जो कटिंग होगी वो हम अपनी देलियों में लगा सकते हैं या नहीं, ये ज़रूर बताना। तो जी बस आज का वीडियो यहीं तक, राधे राधे।